विपक्ष बौखला चुका है। जब इनको जाति याद आ रही है, जब इनकी बात, जब इनके आज ये कह रहे हैं जिसकी बड़ी आबादी उसकी भागीदारी, दलित का पैर धोकर अपने माथे को तिलक लगाता है। 50 साल एक छत्र राज्य 400 सीटें दी थी इस देश की जनता ने। भारत का विरोध करेंगे, लिखेंगे टी शर्ट पर भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नाज़ तिवारी। जाति जनगणना, जी हाँ, जब से ये बात उभर करके सामने आई है तब से हल्ला मचा हुआ है। राजनीतिक दल जो है, पार्टी दल है, वो लगातार इसको लेकर के बयानबाजी कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात, एक तरफ लिखित तौर पर तमाम चीजें आती हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार सारी चीजें जब निकल करके सामने आती है तो सोचने वाला विषय बन जाता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई है कि एक तो लिखित तौर पर जाति जनगणना निकाली जाए और फिर उसके बाद ये बयान दिया जाए कि आज के समय विकास का रास्ता एक जो है तैयार होगा। क्या लगता है सर? देखिए, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, 50 साल जिन्होंने राज कर कभी जाति का भेदभाव नहीं मिटाया, कभी धर्म का भेदभाव नहीं मिटाया, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ। जो अब घड़ियाली आंसू अपने वोट बैंक की खातिर आप जाति की बात करें। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 73% में हिंदुओं में यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कितनी जातें बांटी हुई, और 17% से कितनी मोहब्बत है इस विपक्ष को कि उसमें जातियां नहीं है, उसको सिर्फ एक धर्म है, वो मुस्लिम, वो क्रिश्चियन, वही है, उनमें जातियां नहीं है। उसकी जनगणना कब करवाएंगे बताए ना। और जो ये घड़ियाल आंसू 50 साल इस देश की जनता ने उनको एक छत्र राज दिया, उन्होंने को एक तरफ राज्य भी दिया और केंद्र सरकार भी दिए। जब कहाँ चलेगी इनकी जनजातीय जनगणना, और जो बात जनगणना होती थी कितने लोग हैं, कितने कमाने वाले हैं, ये गणना होती थी कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था का पता लगता था। अब इसमें जाति कहां से आ गई, ये विपक्ष बौखला चुका है और जातियों के नाम पर वोट मांगने का इनने एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की है। जो जनता इनको नकारती है, जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया और बाहर का रास्ता ये सीखना नहीं चाहते और ना समझना चाहते जनता ने क्यों दिया। तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, धार्मिक मतभेद ये करते हैं, और जो इन्होंने 50 साल तो मलाई खाई है, इनमें तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, तो वो सोचते हैं कि पुराना डर्रा आज भी चलेगा। लेकिन समय बदल चुका है, आज का युवा शिक्षित है, आज का युवा मानसिक सोच अच्छी रखता है, आज का युवा हर एक दृष्टिकोण से सक्षम है। आज का युवा हर एक पहलू को अपने देश की आगे कैसे ग्रोथ होगी उसमें पढ़ने में, न्यूज में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया से वो सीखता है और स्टार्टअप से अपने आप को भी डेवलप करता है और 10 बच्चों को भी डेवलप करता है। ये उनकी सोच है। चलिए, अब मैं मान लेती हूँ आपने जिस तरीके से जाति जनगणना के बारे में बताया कि चीजों को इस तरीके से ले आया जा रहा है, लेकिन इस बीच हमें ये बताइए, राहुल गांधी जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना से एक विकास का नया रास्ता निकलेगा, वो कौन सा रास्ता हो सकता है? देखिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ना उसके बारे में बात करूंगा, ना तो कभी प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ना किसी उच्च सदन के नेता रहे हैं, ना वो किसी महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं। उनका नाम लेना, और कांग्रेस, और जो कांग्रेस में उनको महत्व दिया जाता है वो हम महत्व नहीं देते। और जो महत्व की बात करते हैं, जो कहते हैं विकास निकलेगा, अरे अपना विकास तो कर ले, अपनी मन बुद्धि अपनी सोच ले। उस परिवार से जो अपने आप को डेवलप ना कर पाए वो जनता को डेवलप करेगा। जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उनकी सोच थी कि हमारे देश में कंप्यूटर युग हो, उनकी सोच है आज जाति की। आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं, 75वां अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। जब इनको जाति याद आ रही है, जब इनकी बात, जब इनके बड़ों से नहीं निपटी, जो बड़ों से सीखा नहीं, तो ये अब इसकी बात करना अपने आप में वो है, इनकी कोई न बात मानता है, न इनकी बात को तो ताज्जुब देता है। ये अपने एक पार्टी में कुछ भी बोले तो यही जा रहा है, बीजेपी का सारा सच खुल करके आ गया है। वो इसलिए जो है जाति गणना से जो है सबसे ज्यादा डर उसी को है, इसीलिए चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 73% वोट है, 60% लोग माननीय मोदी जी को लाइक कर रहे हैं, तो बौखला कौन रहा है? जाति की बात करें, भाजपा करते हैं सबका साथ सबके विकास की बात, 4 धर्म छत्तीस बरादरी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान बात कर रहे हैं 17% की। कौन कर रहा है सबकी भागीदारी? भाजपा ने तो नहीं की ना। आज ये कह रहे हैं जिसकी बड़ी आबादी उसकी भागीदारी। अरे भैया, अपनी भागीदारी जनता 60% देश की जनता, 4 मजहब 36 बरादरी इस देश में वास करती है, उसकी 60% भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का निशान का जो प्राची और उसका सूक्ष्म बन चुका नरेंद्र मोदी जी है। अगर विपक्ष ओबीसी की बात कर रहा है तो इसमें इतनी दिक्कत की बात क्या है कि अगर ओबीसी को वो आगे बढ़ाना चाह रहा है? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सरकार है, 50 साल तुम्हें
एक छत्र राज दिया, कर्नाटक में सरकार तुम्हारी, राजस्थान में 5 साल की मुख्यमंत्री तुम्हारा, वहां पर क्यों नहीं करा? हमारा पूछने का तात्पर्य है, जब सरकार है, सरकार जा रही है तो ओबीसी भी याद आ रहा है। दलित का पैर धोकर अपने माथे को तिलक लगाता है और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है। कभी उन्होंने कहा मैं ओबीसी समाज हूँ और देश के प्रधानमंत्री छत्तीस बरादरी की बात करते हैं, सबके साथ के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करें, शौचालय ओबीसी देख के नहीं दिया, किसी को मुस्लिम देख के नहीं दिया, जिसको जरूरत थी, जिनकी आर्थिक सहायता की तो सबको साथ लेकर सबके शौचालय बनाए। जो बात करते हैं आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना में न ओबीसी देखा, न दलित देखा, न ब्राह्मण देखा, न कुछ छत्तीस बरादरी देखी, न 4 मजहब देखे, सबको आवासीय योजना दी। और जो जन धन का खाता खोला, किसी ओबीसी देख के नहीं बनाया। आज ओबीसी देख रहे हैं। 50 साल एक छत्र राज्य 400 सीटें दी थी इस देश की जनता ने, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, जब इनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं था, ना इनके पास ओबीसी कार्ड था, ना दलित इनकी पार्टी में थे। एक दलित के क्या किया था? दलित का जब इनका कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसकी क्या दुर्दशा की थी, वो कांग्रेसी जानते हैं और कांग्रेसी समझते हैं। और जो बात करते हैं, ठीक है, अब किसी पार्टी में अपनी पार्टी से बाहर नहीं बोलेंगे, तो हम तो अपनी पार्टी की बात करते हैं। अपनी पार्टी की विचार है दलित का, बंगारू लक्ष्मण जी है। और जो बात करते हैं दलित की, दलित को महत्व देना, वाल्मीकि समाज का उत्थान करना और वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाने का और नीचे स्तर के लोगों को ऊंचा बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान का काम है। और उन्होंने महत्व दिया है। जो ओबीसी की बात है, ओबीसी के कितने मंत्री हैं बता देना, कभी कितने, आज 28 मंत्री हैं ओबीसी समाज से, इन्होंने कभी 28 मंत्री दी हो? जो बात करते हैं बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, और जो बात आप जिसका नाम ले रहे ना तो कभी बाहर निकले हैं, न कभी राजनीति के उच्च स्तर पर रहे हैं। और इसका नाम लेना, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, काटना मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी सांसदगण और पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्यों नाम ले रहे हो, क्यों प्रचलित कर रहे हो? अरे भैया, कभी वो गृह मंत्री रहा हो, कभी वो किसी अच्छी पोस्ट में रहा हो, आप उसको क्यों ताज्जुब देते? देने दो कांग्रेस वालों को उसको ताज्जुब। कांग्रेस का चमचागिरी करके वो बन रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने विकास की बात करनी है, हमें ये किया है। और राहुल गांधी जी का नाम लेना हम पसंद नहीं करते। और जिसका नाम जनता तो पसंद कर रही है ना, जनता के बीच जिस तरीके से वो जा रहे हैं, वो लोग मिल रहे हैं। देखिए, पद यात्रा करने भारत का विरोध करेंगे, लिखेंगे टी शर्ट पर भारत। जो बात कर देश की मान सम्मान की गरिमा का ठेस पहुंचाने के लिए विदेश में बैठकर भारत का अपमान कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वही देश के प्रधानमंत्री, इनके मनमोहन सिंह भी थे, इनके पिताजी भी थे, इनकी दादी जी भी थी, कभी ऐसा जज्बा नहीं मिलता था। आज जो शक्तिशाली देश, जो अमेरिका जो अपने आप को शक्तिशाली देश कहता है, जो रूस कहता है, जो उसके सामने झुकने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे खड़े होते थे, आज हाथ मिलाने के लिए उनको पिछली पंक्ति। लेकिन आज विपक्ष पूरा ये बात कह रहा है कि इजराइल पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री जो है अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर जो इतने दिन से जल रहा है उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? देखिए, मणिपुर की जो आप बात करते हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर के 50 साल में दो समुदाय को इकट्ठा नहीं कर पाए। और जो मणिपुर की जो मेन जड़ है, नीचे के लोग ऊपर जमीन नहीं ले सकते, ये किसका संविधान था? इसी पार्टी का संविधान था ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 50 साल में संविधान नहीं बदल पाए, जो कश्मीर को अलगाववाद में और पत्थरबाजों में बगलाए गए, तो आज पत्थरबंद हुए ना। तो बात करते हैं विकास की, तो बात करते हैं अपने उसकी, तो 50 साल आपको 70 दिए ना, 400 आपके